दोस्तों आज का वीडियो है दूसरा एपिसोड ऑन दिस एंटायर 23 पार्ट प्लेलिस्ट ऑन बिटकॉइन बेसिक्स। तो आज का वीडियो दोस्तों है कि बिटकॉइन काम कैसे करता है, और इससे पहला जो वीडियो था वो था दोस्तों बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन फिएट करेंसी एंड बिटकॉइन। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, आई विल हाई रिकमेंड कि आज एक बार उस वीडियो को देखो। तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं कि बिटकॉइन जो है वो कैसे काम करता है। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस के बारे में पॉइंट आउट किया था, जो कि है फिएट करेंसी और बिटकॉइन के बीच में, विच इज द लेवल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन जो कि बिटकॉइन ऑफर करता है। दोस्तों हमारे जो इकोनॉमी में फिएट करेंसी है दैट इज सेंट्रलाइज्ड, मॉनिटर्ड बाय द आरबीआई, इशूड बाय द आरबीआई एंड जस्ट रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। दोस्तों जो बिटकॉइन है दैट इज नॉट एट ऑल इशूड बाय एनी सेंट्रल अथॉरिटी, कंप्लीटली एक वर्चुअल करेंसी है जो कि मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स को सॉल्व करने के बाद एज ए ब्लॉक रिवॉर्ड प्रोड्यूस होता है। और इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि बिटकॉइन कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे ट्रांजैक्शंस काम करती है। तो एक एक करके पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि जो बिटकॉइन है वो क्रिएट कैसे हुआ था। तो दोस्तों क्योंकि बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कोई बैंक्स होगा या फिर कोई सेंट्रल अथॉरिटीज होगी जो कि ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करेगी एक के बाद एक। तो एसेंशियली जब भी बिटकॉइन में कोई ट्रांजैक्शन होता है तो वो ट्रांजैक्शन वेरीफाई करता है एक नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स जो कि उस बिटकॉइन नेटवर्क से कनेक्टेड है। और क्योंकि वो इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर रहे हैं तो उनको एज ए रिवॉर्ड मिलता है नए बिटकॉइंस। तो वो जो नए बिटकॉइंस है दैट इज रिवॉर्डेड बाय द नेटवर्क इटसेल्फ, और हर 4 साल में जो रिवॉर्ड है वो कट हो जाता है हाफ होके। तो अभी का जो ब्लॉक रिवॉर्ड है दैट इज आई थिंक 6.25 बिटकॉइंस। इससे पहले था वो अराउंड 12.5 बिटकॉइंस था। तो एवरी 4 इयर्स दैट जस्ट कीप्स गेटिंग कट इन हाफ। और साथ में हर 4 साल में जो बिटकॉइन का प्राइस है बिकॉज ऑफ द बुल रन कीप्स गोइंग अप, तो सॉर्ट ऑफ वो कंपेंसेट करता है माइनर्स को हु आर वेरीफाइंग द ट्रांजैक्शंस टू कीप माइनिंग मोर बिटकॉइंस। अब दोस्तों ये जो माइनिंग ऑपरेशन है दिस इजंट लाइक कन्वेंशनल माइनिंग, जैसे हम लोग देखते हैं कोयला माइन होता है या फिर गोल्ड माइन होता है। तो यहाँ पे कोई फिजिकल लेबर की बात नहीं होती है। दिस इज बेसिकली ए कंप्यूट इंटेंसिव टास्क जहाँ पे डिफरेंट पावरफुल कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं विद देयर जीपीयूज, मे बी विद द हाई परफॉर्मिंग सीपीयूज। तो ये सारे जो कंप्यूटर्स है दे आर जस्ट वेरीफाइंग दोस मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स एंड पजल्स जो कि हर ट्रांजैक्शन के साथ अटैच होता है, जिसको बेसिकली हैश बोलते हैं। सो हर ट्रांजैक्शन का एक यूनिक हैश होता है जो कि पिछले वाले ट्रांजैक्शन से कनेक्टेड होता है। और अगर एक भी ट्रांजैक्शन उस नेटवर्क में मॉडिफाई होता है तो हर एक मतलब बेसिकली बाकी जो कंप्यूटर्स है वो उसको डिसएग्री कर देते हैं, तो वो ट्रांजैक्शन सॉर्ट ऑफ सस्पिशियस बन जाता है और वो गो थ्रू नहीं करता। सो दिस इज हाउ द एंटायर नेटवर्क इज केप्ट सिक्योर बाय द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स ऑन ए लेवल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अब यार बिटकॉइन काम कैसे करता है? मान लो मैं आपको 10 रुपए का बिटकॉइन भेज रहा हूँ, तो वो ट्रांजैक्शन वेरीफाई कौन करेगा, किसके पास क्रेडिट होगा, वो कौन मैनेज करेगा? दोस्तों कन्वेंशनल बैंकिंग में ये चीज होती है कि अगर मैं मान लो आपको पैसा भेजता भी हूँ, तो अगर बाई चांस मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मेरा जो बैंक है दैट कैन रिवर्स द ट्रांजैक्शन फ्रॉम योर अकाउंट विदाउट योर परमिशन। बट बिटकॉइन नेटवर्क में अगर आपने किसी को एक बार पैसा ट्रांसफर कर दिया देन दैट इज अप टू द रिसिपिएंट जिसको पैसा गया कि वो उसको वापस करेगा या नहीं। कोई भी बीच में आके पैसे को आपसे वापस नहीं ले सकता, उसको ऑटो डेबिट नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज डिसेंट्रलाइज्ड। तो बेसिकली जब मैं आपको पैसा भेजता हूँ तो वो जो ट्रांजैक्शन है पहले तो वो नेटवर्क पे अपलोड होता है, और वहाँ पे डिफरेंट कंप्यूटर्स जो है वो एक सॉर्ट ऑफ एक रेस में compete करते हैं, और जो पहले उस ट्रांजैक्शन को सॉल्व करता है, वेरीफाई करता है, दैट माइनर गेट्स दी ब्लॉक रिवॉर्ड। तो ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस कंबाइन होके एक ब्लॉक बनाते हैं जिसको सॉल्व करता है इस डिफरेंट कनेक्टेड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, और उसके अगेंस्ट में उनको रिवॉर्ड मिलता है। दिस इज हाउ द ट्रांजैक्शन इज वेरीफाइड। और ये जो लेजर है जो कि अपडेट हुआ फ्रॉम दिस पर्सन ए टू पर्सन बी, ये जो डेटा है वो स्टोर होता है अक्रॉस द बिटकॉइन नेटवर्क, और सारे कंप्यूटर्स को पता होता है कि इस वॉलेट से 10 रुपए के बिटकॉइन इस वॉलेट में गए, और दिस इज द ट्रांजैक्शन जो कि हमने वेरीफाई किया है। रिसेंटली दोस्तों जब एल सल्वाडोर में बिटकॉइन को एज ए करेंसी एक्सेप्ट किया गया, वहां पे वो लोग लेयर 2 सॉल्यूशंस को यूज कर रहे थे, विच एक्चुअली मेक्स द ट्रांजैक्शंस अ लॉट चीपर टू डू। क्योंकि अगर आप लाइक मेन बिटकॉइन नेटवर्क पे ट्रांजैक्शन करोगे दैट कैन बी कॉस्टली, like maybe $10 $20 can be the fee for a single transaction। तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है बेसिकली फॉर लो इनकम नेशंस लाइक इंडिया। सो यहाँ पे हम लोग जो यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते हैं दैट आर लाइक एसेंशियली फ्री, हमको एक भी रुपए नहीं देना पड़ता फॉर द यूपीआई ट्रांजैक्शंस। बट वही चीज़ अगर हम बिटकॉइन में करने की कोशिश करें दैट कैन बी रियल एक्सपेंसिव। तो इसीलिए जो लेयर 2 प्रोटोकॉल्स है दे आर एक्चुअली trying to reduce this cost for each transaction by bundling this all together।
तो ये मान लो मैंने आपको 10 रुपये भेजे, कोई और किसी को 20-30 रुपये भेज रहा है, तो ऐसे मान लो 2000-3000 ट्रांजैक्शंस को वो एक ब्लॉक में कंबाइन करके उसको बिटकॉइन नेटवर्क पे अपलोड करेगा। दैट विल जस्ट शो वन ट्रांजैक्शन। सो इससे फीस काफ़ी कम हो जाती है और इससे जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ती है। तो एल सल्वाडोर में जो बिटकॉइन नेटवर्क्स पे पेमेंट्स हो रही है दैट इज़ ऑन लेयर 2 विच इज़ कॉल्ड लाइटनिंग नेटवर्क बाय द वेज। तो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं, यू कैन रीड अबाउट ऑल दीज थिंग्स ऑन आवर ब्लॉग, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा एज ऑलवेज। सो दिस इज़ हाउ बिटकॉइन नेटवर्क वर्क्स बेसिकली। आई होप कि आपका थोड़ा बहुत डाउट क्लियर हो गया होगा। बताना कमेंट्स में कि वीडियो कैसा लगा, और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि प्रैक्टिकल यूज़ केसेस क्या है बिटकॉइन के ऑन आवर एग्जिस्टिंग लाइफस्टाइल। तो उसके लिए डेफिनेटली सब्सक्राइब करना, अगला वीडियो देखो।